जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, बिहार में बहुजन समाज पार्टी की जीत तय है। इस वीडियो में साथियों हम बताने वाले हैं कि बहुजन समाज पार्टी किस किस जगह से जीत हासिल करने वाली है। वह गठबंधन बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया है। वह सबसे बड़ी पार्टी थी उस गठबंधन में, और वह कौन सी पार्टी थी ये भी हम बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार के कैमूर जिले में एक सीट है, रामगढ़। उस सीट से बहुजन समाज पार्टी लगातार जीतती आई है। इस वजह से रामगढ़ बीएसपी का गढ़ माना जाता है। और बहुजन समाज पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी होनहार योद्धा सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव जी को अपना उम्मीदवार चुना है। बीएसपी के उम्मीदवार पिंटू यादव जी के घर जाकर लगातार बधाई पे बधाई दे रही है कि बहुजन समाज पार्टी से आपकी जीत तय है, आप 20 से 30 हजार अधिक वोटों से जीतेंगे। बता दूं साथियों को वह गठबंधन कौन सा है, तो जीडीए गठबंधन बना था तीसरा मोर्चा के नाम से। यह जब जीडीए गठबंधन बना ना, तो बिहार की जनता नाराज थी कि आपस में ही ये लोग गठबंधन कर रहे हैं। जीडीए का फुल फॉर्म होता है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें 3 पार्टियों का गठबंधन हुआ था। इन तीनों पार्टी में से सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी AIMIM, यानी असुद्दीन ओवैसी साहब की। दूसरे नंबर पे थी आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की। तीसरे नंबर पे है AJP, आल झारखंड पार्टी। ये साथियों बता दूं, ये तीनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है इस समय, जिसका नाम दिया गया है जीडीए, या तीसरा मोर्चा के नाम से भी जाना जाता था बिहार में। जिस तरीका से यह गठबंधन बना है, उस तरीके से लगता था कि बहुजन समाज पार्टी का ये लोग बहुत बड़ा विरोधी है, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है साथियों। बता दूं, असुद्दीन ओवैसी साहब जी रामगढ़ से पिंटू यादव जी को अपना पूरा समर्थन दिए हैं। समर्थन ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी का बैनर भी लेकर चले। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी का बैनर लेके चले, पिंटू यादव जी का बैनर लेके हर एक मुस्लिम समुदाय के घर जाके वोट मांग रहे हैं। साथियों, तौर तरीके से मैं आपको बता दूं तो बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ में अपना गढ़ बना के रखी है। तो हर बार की तरह इस बार भी कम ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 हजार अधिक वोट लाके यहाँ के पिंटू यादव जी जीतेंगे। आपको एक मिसाल देने वाले हैं कि आप सोच रहे थे कि रामगढ़ से बीएसपी का गढ़ क्यों माना जाता है, तो अगले 2024 में विधानसभा का चुनाव था। उस समय रामगढ़ के यही होनहार प्रत्याशी थे पिंटू यादव जी, ये दूसरे नंबर पे आए थे। आप सोच रहे होंगे कि दूसरे नंबर पे थे तो 10 से 20 हजार 20 से 30 हजार वोट कम पाकर हारे होंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे रामगढ़ के जो होनहार प्रत्याशी हैं बसपा के, पिंटू यादव जी, ये 1360 वोट से हारे थे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1360 वोट से मात्र हारे थे पिंटू यादव जी। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी का यह गढ़ माना जाता है रामगढ़ का। पहले नंबर पे कौन थे तो आपको बता दूं, पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के होनहार उम्मीदवार थे अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह जी ये जीत हासिल किए। दूसरे नंबर पे आते पिंटू यादव जी, जो कि मात्र 1362 वोट से हारे थे। इसीलिए रामगढ़ को बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जिस तरीका से असुद्दीन ओवैसी साहब बहुजन समाज पार्टी को समर्थन किए हैं, इस समर्थन से बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीका से खुश है। और लगातार सोशल मीडिया एक्स पर असुद्दीन ओवैसी साहब को क्या करिए, पहले आप ये देखें। अमरजीत राव जी क्या कहें, यही होता है मुस्लिम और बहुजन दलित एकता। असुद्दीन ओवैसी साहब जी बहुत सही किया आपने देखा कि रामजी राव जी किस तरीका से बधाई दे रहे हैं असुद्दीन ओवैसी साहब को। यही नहीं, आप ये भी देखें, श्री कृष्ण राम जी क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अगर इसी प्रकार से होगा तो दोनों दलों को फायदा होगा। तो साथियों, आपने देखा कि कृष्णा जी क्या कर रहे हैं कि इसी तरीके से चलता रहा तो दोनों पार्टियों को फायदा होगा। तो सच्चाई यही है कि दोनों पार्टियों को फायदा होने वाला है। अगर जिस समय बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती किसी भी सीट पर, तो वहां के बहुजन समाज के लोग AIMIM को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों पार्टियों को फायदा है। यही नहीं, आप ये भी देखें, वैभव कुमार जी क्या लिख रहे हैं, रामगढ़ के AIMIM ने किया बीएसपी को समर्थन, क्या शानदार कदम उठाया आपने असुद्दीन ओवैसी साहब। इसी तरह बीजेपी को हटाया जा सकता है। आपने देखा कि किस तरीका से बोलो कि अगर इसी तरह अगर चलता रहा तो डबल इंजन की जो सरकार है वो जल्द ही वो इंजन बंद हो जाएगा, अगर इसी तरीका से रहा तो। यही नहीं, एक और देखें, बीएसपी हर बार इस सीट पर
लगभग जीत ही रही थी। इस बार जीत की ढेर सारी बधाई, बाकियों की नूरा कुश्ती जारी है। तो साथियों, आपने देखा कि बिहार में कैमूर जिले के रामगढ़ जो विधानसभा सीट है, इस पे तो बहुजन समाज पार्टी की जीत तय है। आप सोच रहे हो कि यहीं से बीएसपी सीट जीतेगी, तो ऐसा नहीं है। बिहार में 2 सीटें बहुत चर्चित चल रही हैं। एक रामगढ़ सीट चल रही है, एक मोहनिया विधानसभा की सीट चल रही है। रामगढ़ के उम्मीदवार तो आपको बता दिया कि पिंटू यादव जी हैं। अगले चुनाव में 1362 वोट से हारे थे, लेकिन अब उनकी जीत तो पक्की है, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी साहब जी भी अपना समर्थन दे चुके हैं। तो साथियों, आपको बता दूं, मोहनिया विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बिरहा के योद्धा, दलित वंचितों की हमेशा आवाज उठाने वाले, दुख सुख में शामिल होने वाले ओम प्रकाश दीवाना जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। साथियों, बता दूं, मोहनिया की जनता लगातार मीडिया के सामने आके बोल रही है। मैं पूछ रहा हूँ, आप 5 साल तक कहाँ थे? आप अभी देखें ना, कितना जाम लगा हुआ था। अभी विधायक जी अपनी उपलब्धियां अभी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हमने ये सड़कें बनवाई है। कुछ भी विकास नहीं हुआ है। और रही बात, मोहनिया की जनता मूड बना चुकी है। यहाँ से ओम प्रकाश दीवाना प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ओम प्रकाश दीवाना किस पार्टी से हैं? बहुजन समाज पार्टी से हैं। उनको पसंद करेगी? बिल्कुल बिल्कुल पसंद कर रही है। अब कुछ भी बहुत लोग लेट कर दिए हैं। सबको पता हो गया है कि जमीन पे, धरातल पे कौन वर्क कर रहा है। ये लोग हवाई बातें कर रहे हैं। आपको भी पता होगा, मोहनिया में लगभग 6 महीने से ओम प्रकाश दीवाना हर गांव डोर टू डोर जाकर के कैंपेन कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। कि ओम प्रकाश दीवाना जी हमारे दुखों सुखों में शामिल आते हैं, हर दम आते हैं। और यही नहीं, लगातार बिहार में कार्य करते हैं हमारे जनता के बीच रहकर। बीएसपी प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना जी मोहनिया चुनावी कार्यालय खोले हैं। चांदनी चौक पर अपना उद्घाटन भी कर दिए। बोले, जनता ही तय करेगी कि नंबर 1 विधायक कौन रहने वाला है। तो आपने देखा कि ओम प्रकाश दीवाना जी चांदनी चौक पे अपना उद्घाटन भी कर दिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय का। अब वहां पे जनता जाएगी, अपनी दुख सुख लेकर जाएगी, बात विचार करेगी, अपनी बात रखेगी। साथियों, मोहनिया विधानसभा पे आरजेडी के उम्मीदवार थी श्वेता सुमन जी। जब श्वेता सुमन जी 22 अक्टूबर को अपना नामांकन भरने गई, तो उस समय नामांकन इनका रद्द कर दिया गया। इसलिए रद्द कर दिया गया कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो सही तरीके से नहीं था, इसमें एड्रेस का कुछ इशू था, इसलिए इनका नामांकन रद्द कर दिया गया। यही नहीं, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, उनका भी सेम यही था, इसलिए उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जब आरजेडी के उम्मीदवार नहीं है मोहनिया विधानसभा सीट से, तो आरजेडी ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन किए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बता दूं, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी लाल यादव जी क्या किए हैं, बहुजन समाज पार्टी को ना सपोर्ट करके वो किसको सपोर्ट किए हैं? छेदी पासवान जी के बेटे रवि पासवान जी को किए हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनको ये सपोर्ट किए हैं तेजस्वी लाल यादव जी। सोचिए साथियों, ये लोग लगातार सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ना बने, ना बहुजन समाज पार्टी के कहीं से सीट निकले। इसलिए नहीं सोचते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी अगर बिहार में आ गई, तो जिस तरीका से उत्तर प्रदेश की जनता 4-4 बार सुख भोगी है, यहाँ पे अगर बहन जी आ गई, सुख भोगाना स्टार्ट कर दी हमारे जनता को, तो हमारी जनता हम लोगों को कभी नहीं कुर्सी देगी। लेकिन बिहार की जनता आप सोच ली है कि जिस तरीका से उत्तर प्रदेश की जनता 4-4 बार सुख भोगी है, उसी तरीका से बिहार की जनता भी भोगना चाहती है। और बिहार की जनता ठान ली है, तो बहुजन समाज पार्टी की सीट 30 से 40 सीटें निकलेगी साथियों। आज जिस दिन 30 से 40 सीट निकल गई ना, उस दिन समझ लीजिएगा ना कि बीएसपी के बगैर किसी का सरकार बनने वाली नहीं है। बता दूं, बहुजन समाज पार्टी ने 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो 30 से 40 सीट तो निकाल ही लेगी। और जब 30 से 40 सीट निकाल देगी, तो हम लोगों का तो कुछ हो नहीं पाएगा। साथियों, बता दूं, एनडीए और आरजेडी, एनडीए तो बिहार में सीट निकाल सकती है, लेकिन आरजेडी कतई नहीं निकाल पाएगी। आप सोच रहे होंगे कि क्यों बेफिक्र से बोल रहे हैं, तो पहले आप वीडियो देखिए कि आरजेडी की सत्ता में, आरजेडी की सरकार में लोगों को तो छोड़िए, पुलिस दरोगा को भी नहीं छोड़ा जाता था। पहले आप ये वीडियो देखें। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर सोनापुरा में होली है। आपने वीडियो देखा कि एक दरोगा साहब
तेजस्वी लाल यादव जी की और ठुमका लगवा रहे हैं उस दरोगा साहब को, ये बहुत सोचने वाली है। यही नहीं साथियों, पहले ये भी आप वीडियो देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल तक एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ दुष्कर्म होता रहा और वो कुछ नहीं कर पाए, तो ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्ची घटना है बिहार के जंगल राज की। चंपा विश्वास, जो कि 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास की पत्नी थी, उनसे डेली 2 साल तक एक आरजेडी नेता का बेटा दुष्कर्म करता रहा। उस महिला को नसबंदी करवानी पड़ी कि कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए, क्योंकि दुष्कर्मी आरजेडी पार्टी की तत्कालीन विधायक हेमलता यादव का बेटा था, जो कि लालू परिवार के काफी क्लोज थे। इस जंगल राज में सबसे ज्यादा जो पीसा गया वो था एक आम इंसान। पुलिस, आईएएस अफसर, गवर्नर सब लाचार थे आरजेडी सरकार के सामने। जब आईएएस विश्वास ने पुलिस से मदद मांगी तो जवाब मिला, चुप रहो, हम कुछ नहीं कर सकते, मार दिए जाएंगे। आईएएस ऑफिसर ने जब तत्कालीन गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी से बात की तो गवर्नर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। सोचिए, जिस राज्य में राज्यपाल भी बेबस रहा हो, वहां आम जनता के साथ क्या होता होगा। अंत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उछाला गया, तब जाके आरजेडी नेता का बेटा गिरफ्तार हुआ, लेकिन सजा हुई मात्र 5 साल। सिर्फ 5 साल, 2 साल अत्याचार करने के लिए। यही थी जंगल राज की न्याय व्यवस्था। लालू राज में बिहार रेप, लूट और किडनैपिंग का केंद्र बन गया। 1992 से 2004 के बीच बिहार में 30,000 से ज्यादा किडनैपिंग हुई थी और 2001 से 2005 के बीच 19,000 से ज्यादा मर्डर हुए। कानून का डर नहीं था, सिर्फ पार्टी और परिवार का डर था। आज अगर कोई ये कह रहा है कि जंगल राज वापस आ रहा है, तो वो डर बिल्कुल सही है। हमें याद रखना होगा वो जमाना जहां एक आईएएस भी बेबस था, ताकि आज की चुप्पी कल का अपराध ना बन सके। आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से एक आईएएस की बीबी को रेप किया गया। वो आईएएस की बीबी ने गुहार लगाते रह गई, आईएएस ने गुहार लगाते रह गया, लेकिन उसको कहीं इंसाफ नहीं मिला। साथियों, जिसकी सरकार में बहन बेटियां न सुरक्षित रहे तो उसको सरकार बनाने से क्या फायदा। साथियों, यही नहीं, पहले आप इस लड़के का वीडियो देखें कि यह लड़का क्या बोल रहा है। मेरा तेजस्वी के राज आ जाएगा ना, तो एगो छोड़ जात के तनिको हम लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन अभी भाग मनाइए कि गठबंधन होकर के मोदी इधर उधर कर दिया, वो से हम लोग के तनी मुड़ी लिया हो गया है, न तो बढ़िया बढ़िया को हम लोग तोड़ देते हैं बाजार में। लेकिन भाग मनाइए कि मेरा तेजस्वी बढ़िया से सरकार बन जाएगा ना, उस दिन तो जयकारे रहेगा। आपने वीडियो देखा कि किस तरीका से वो लड़का बोला था, अब जिस दिन हमारी सरकार आ गई तो छोटी बिरादरियों को फिर से हम लोग मार मार के भगाएंगे, बोलने तक नहीं देने देंगे। यही नहीं साथियों, इस बहन का भी वीडियो एक बार देखें कि इस बहन ने क्या बोल रही है। पहले वीडियो देखें। तेजस्वी यादव का परिचय समझिए। तेजस्वी यादव उसी लालू यादव के बेटे जिसने बिहार को जातीय हिंसा में धकेल दिया था। तेजस्वी यादव उसी लालू यादव के बेटे जिसने बिहार में जंगल राज दिया और आज तक बिहार उससे उबर नहीं पाया। मैं बिहार की रहने वाली हूँ सर, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट की। मेरे यहाँ पे ना इतना जातीय हिंसा हुआ करता था कि मतलब खून खराबा का एक दौर चला था। वो गांव में सर मतलब कहिएगा जिलों में सड़कें इसलिए लालू यादव नहीं देते थे कि लोग माइग्रेट करके शहर ना आ जाए। कह रहे कि आप बतौर मुख्यमंत्री का फेस तेजस्वी यादव हो सकते हैं। चंपा विश्वास कांड सुने हैं बिहार में, शिल्पी गौतम कांड सुने हैं बिहार में। आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं रहती थी। कौन से रोजगार की, कौन से महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अभी अभी इनके पार्टी का ये सपा के लीडर है ना, इनकी पार्टी के सांसद ने ना देश की सबसे महिला सशक्तिकरण की सबसे अच्छी उदाहरण व्योमिका सिंह पर गलत कमेंट किया था। सबसे ज्यादा एक आर्मी ऑफिसर, महिला ऑफिसर, ठीक है, वैश्विक लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका आप जाति ढूंढ रहे हैं। आप वही बिहार को देना चाहते हैं, जातीय हिंसा फिर से देना चाहते हैं बिहार को। आपने वीडियो देखा कि किस तरीका से यह बहन बोल रही थी। साथियों, ये तो चीजें बीत चुका है कि बहन बेटियों का सम्मान नहीं मिलता था आरजेडी की सरकार में, लेकिन एक नया वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। जो आरजेडी का प्रचार प्रसार हो रहा था, वहां पे स्टेज पे किस तरीका से गाना गाया जा रहा है, पहले आप ये वीडियो देखें। कि नहीं गले वाला दाल हई रे, हम तो जादू जी के माल हई रे। अरे इतना ही डरे वाला दाल ही अरे, आरजेडी के ही माल ही अरे। आपने वीडियो देखा कि किस तरीका से गाना गाया जा रहा था कि कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, साफ तरीका से समझ सकते हैं कि किस तरीका से बहन बेटी को आज भी किस नजरिए से देखा जा रहा है। यही नहीं, ये भी वीडियो देखें आप। आपने वीडियो देखा
किस तरीका से वो आरजेडी के मंच पे वो गायक गा रहा है, ये सोचने वाली बात है। इन लोगों के अंदर कितना घटिया, कितना गंदा सोच है बहन बेटियों के ऊपर, ये सोचने वाली बात है। ये तत्काल की चीजें हैं साथियों। अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव जी आरजेडी ज्वाइन किए हैं, ये बोल रहे हैं कि मात्र एक बार जीता के देखिए पूरा बिहार बदल देंगे। पहले मैं फिर बता रहा हूं, आपको यहाँ पे बाजू में वीडियो दिखाई दे रहा होगा किस तरीका से वो जिम कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग अगर यहाँ सत्ता में बैठेंगे तो बहन बेटियां सेफ हो सकती हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब कि बहन बेटियों की इज्जत से ये लोग खिलवाड़ करते हैं। और बिहार की हम जितने भी सरकार है बिहार में, हम उनको बता देना चाहते हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, जिस तरीका से हम पर्सनली खेसारी लाल यादव को नहीं बोले हैं, हम तमाम भोजपुरी सिंगरों को बोले हैं, जिस तरीका से इन जैसे सिंगरों को देते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार की भविष्य क्या होने वाली है। आपको भविष्य आपको तो दिखाई दिया रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। जीडीए के लिए आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय देकर जाइएगा। और बहुजन समाज पार्टी बिहार से कितनी सीट लाएगी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।